अम्मी आप? हाँ, तुम्हारे कमरे में गई थी, नहीं मिले तो यहाँ आ गई। खैर छोड़ो, मुझे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। प्लीज अम्मी, मुझसे मेरी शादी के हवाले से कोई बात। अरे तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रही मैं, सबा की शादी की बात कर रही। सबा की? लेकिन अम्मी वो बहुत छोटी है, अभी तो बच्ची है। कोई बच्ची बच्ची नहीं है, वो उम्र हो गई है उसकी शादी की। खैर तुम छोड़ो, वो जो तुम्हारा आज दोस्त आया था ना, जरा पता तो करो कहीं बातचीत चल रही है उसकी या कहीं पक्की हो गई ये बात। अम्मी जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका ऐसा कोई सिलसिला है नहीं। अभी तो अपनी बहन की शादी से फारिग हुआ है। मेरा ख्याल है अभी तो उसने अपनी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन आप इस तरह क्यों इन्वेस्टिगेट करें? अरे बुद्धू, मुझे सबा के लिए वो लड़का पसंद आ गया है। तुम एक काम करो, उसके पेरेंट्स से मुझे मिलवाओ। अम्मी जुनैद तो बहुत अच्छा और डिसेंट लड़का है, लेकिन उसकी फैमिली में सिर्फ फादर है, उसकी वालदा नहीं है। ओह चलो, वैसे एक तरह से ये अच्छी बात है, छोटा ससुराल हो ना तो लड़कियां सुकून में रहे। तुम एक काम करो, मुझे लेकर चलो वहां पे, अपने दोस्त को इन्फॉर्म कर दो। अभी ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? कोई बात हुई क्या? तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, जासूस बनने की जरूरत नहीं है, समझे? तू क्या समझी थी? दरवाजे को अंदर से बंद कर लेगी तो मेरा रास्ता रोक लेगी? अरे मेरी जान, मैं तो हवा हूं, हवा, और हवा कहीं से भी आ सकती है। बोल। अम्मा, अम्मा। कोई फायदा नहीं, इन सबको मैंने दूध में नीम की गोलियां डालकर सुला दिया है। कल दोपहर से पहले नहीं उठेंगी ये, समझ रही? अम्मा आंखें खोले, अम्मा उठे। कुछ नहीं होगा, चल छोड़ो तू मेरे साथ चल। तू क्या समझी थी? मेरा रास्ता रोक लेगी? चल मेरे साथ। अम्मा, अम्मा, चल मेरे साथ। अम्मा, चल चल। अम्मा बचाओ, कोशिश से छोड़ो मेरा। बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। चुप बिल्कुल। अब अगर एक बार और आवाज निकाली ना तो तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, गला घोट कर, समझी? चुप बिल्कुल, और चल मेरे साथ चुपचाप। चल चल इधर, चल इधर से। बंद कर अपनी बकवास, बंद कर। कोई तेरी मदद को यहाँ नहीं आएगा, समझी? कोई नहीं आएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं चलिए मरियम, मरियम। ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? कभी नहीं। तुम ऐसी ही हो, घटिया किरदार की, जैसी तुम्हारी भाभी है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे भाई का गलत फैसला मान लिया तो तुम्हें भी छूट मिल जाएगी? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। आवाज नीचे कर अपनी, वरना गला घोट दूंगी तेरा। अपने बाप को हमनवा बनाकर ये ना समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं जल्द तुम्हारी शादी करवाती हूँ। कमाल है, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं और तुम होके मुझसे छुपती फिर रही। बकवास बंद करो।
और जाओ यहाँ से। अरे ना ना ना, गीले को मुंह जोड़ा होता है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और तुम तो इतनी नर्म हो। और छोड़ो मेरा। ये गर्मी तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चुप बिल्कुल। अब अगर एक बार और आवाज निकाली ना तो तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, गला घोट कर। समझी? चुप बिल्कुल। और चल मेरे साथ चुपचाप। देखो फोन मत बंद करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? मेरी इज्जत पहले ही 2 कौड़ी की रह गई है मेरी अम्मी के सामने, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। देखो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर मुझे बताओ मैं तुम्हारी इस सिलसिले में क्या हेल्प कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी जितनी हेल्प करनी थी ना कर ली, जिसका खमियाजा मुझे सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। आपको पता है अम्मी मेरी शादी करवाना चाह रही है। What? लेकिन क्यों? आपकी कॉल की वजह से। आप नहीं जानते मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, अब वो मेरी शादी करवा कर ही दम लेंगी। अच्छा प्लीज रो मत। आई एम सॉरी सबा, प्लीज। आप मुझ पे एक मेहरबानी करें, अब मुझे कभी फोन मत करना और मेरा नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। क्या सोच रही हूँ मरियम? बच्चे ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो ठीक हैं, गहरी नींद सो रहे हैं। उस मेडिसिन की वजह से जो उस शैतान ने उन मासूमों को खाने में मिला के दी थी। थैंक यू कुलसुम कि तुम आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, अजीब अजीब से वहम आ रहे थे दिल में। मुझसे वहां रुका ही नहीं गया, मैं फौरन ऑफ लेके यहाँ आ गई और अच्छा ही हुआ कि आ गई, वरना तो न जाने क्या हो जाता। कुलसुम वो वापस तो नहीं आएगा ना? नहीं, क्योंकि मर्द औरत पर उस वक्त तक हावी रहता है जब तक वो उसको कमजोर समझता है, और जिस दिन औरत उसके सामने मुकाबले पे खड़ी हो जाती है तो मर्द को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। मुझे उससे बहुत डर लगता है, हर वक्त मुझे धमकियां देता रहता था। ये सब मेरी कमजोरी की वजह से। पहले ये सब कुछ मेरे साथ होता था और अब तुम उसके निशाने पर। मरियम मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। इसमें तुम्हारी क्या गलती है कुलसुम? मेरी ही तो गलती है सारी। अगर मैं उस तूफान का रास्ता पहले ही रोक लेती तो इतनी तबाही ना आती। ना अंदर ना बाहर। खुद को कसूरवार मत ठहरा, तुम एक बहादुर लड़की हो।
तुम्हें देखकर तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि जिंदगी से जंग कैसी लड़ी जा सकती है, वरना मैं तो कब के हथियार डाल चुकी होती। क्या बात है, आज सुबह ही सुबह इतनी जल्दी उठ गए, वो भी मेरे बगैर उठाए? कोई मौजूदा होगा कैसे? वैसे अब्बा मैं सोया ही नहीं। क्या बात है, तबीयत खराब है तुम्हारी? पता नहीं तबीयत है या किस्मत। क्या रातों रात ऐसी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो? जिंदगी भर मैंने तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। बस अब दुआ करें, मैं वाकई बहुत परेशान हूं। यार अब बता भी दो कि परेशानी है क्या? दोनों बाप बेटे मिलकर परेशानियों को भगा देंगे। जुनेद, मेरी जमात का वक्त निकला जा रहा है, मैं पूछ रहा हूं परेशानी क्या है? वो एक्चुअली मुझे एक लड़की पसंद आ रही है और मैं रह नहीं सकता उसके बगैर, शादी करना चाहता हूँ। आप नाराज तो नहीं हुए? तुम नाराजगी की बात कर रहे हो? और अफसोस हुआ है मुझे तुम्हारी इस बात से। अंदाजा है कितनी तकलीफ पहुंची है मुझे। लिहाज होता है इंसान के अंदर। लड़की पसंद कर ली तुमने, और मेरे होने वाली बहू से मुझे मिलाया भी नहीं तुमने। मेरी जिंदगी में एक हसरत थी कि जिस लड़की को तुम पसंद करो तो उससे सबसे पहले मेरी मुलाकात करवाओ, जो कि तुमने नहीं करवाई है। मैं जरा जमात पढ़ के आऊं, पर तुमसे बात करता हूं। बात आ जाओ, इंसान बन जाओ। जी ठीक है, देर हो रही, नमाज की। आके बात करता हूँ तुझसे मैं। है, मुझे तो अभी इस बात की हैरत ही खत्म नहीं हो रही कि वो मरदूद रातों रात गायब कैसे हो गया। अरे मैंने कोई लतीफा सुना दिया जो दोनों खिकी खिकी कर रही हो? अब्बा, अगर तुम वहां मौजूद होती ना और ये देखती कि हमने उसकी कैसे पिटाई की है, तो इस वक्त तुम भी हमारे साथ हंस रही होती। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, खस कम जहां पाक। मेरा तो दिल ही दहला रहता था उस गैंडे की मौजूदगी में। अब वो कभी नहीं आएगा अम्मा। जी कुलसुम बिल्कुल ठीक कह रही है, अब वो यहाँ का रुख कभी नहीं करेगा। बहुत अच्छा सबक सिखाया है उसे। अरे बेटा,
ये सबक ना 2-4 साल पहले सिखा देती ना तो उसके हाथों जलील ना होते इस तरह। माँ, हर चीज का एक वक्त होता है, ना कोई काम उससे पहले हो सकता है और ना बाद में। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। और ये क्या खाली चाय दे दिए तुम लोगों ने मुझे? खुशखबरी के साथ मिठाई देने का भी रिवाज है तुम लोगों में या नहीं? आपकी शुगर बढ़ी रहती है, अगर आप मीठा खाएंगी ना तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे ये पहले ही मेरी अम्मा बनी हुई है, अब तू इसकी सीट मत संभाल। चल जाके नुक्कड़ से मेरे लिए रसगुल्ले लेकर आ, बड़ा दिल चाह रहा है मेरा मिठाई खाने का। जाओ भाई ले आओ, वरना नाराज हो जाएंगी अम्मा। भाई दोबारा गरम चाय बना के लेकर आना मिठाई के साथ। ये ठंडी चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, गरम चाय पीऊंगी। हाँ जा रही है वो मिठाई लेने, अभी तो तुम ये चाय पी लो। ये लीजिए। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? कॉलेज नहीं जाना? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं वापस जाते हुए छोड़ दूंगा तुम्हें। ये कहीं नहीं जा रही, तुम जाओ। लेकिन क्यों नहीं जाएगी? उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। मैंने कल ही बात क्लियर कर दी थी ना कि अब इसकी शादी होगी। एग्जाम गए भाड़ में। कम ऑन अम्मी, आप अभी तक उस बात पे अटकी हुई हैं। मुझे तो लगा आपने गुस्से में ऐसी ही वो बात कह दी। तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ का कहा पत्थर पे लकीर होता है। चाहे गुस्से में कहूं या नॉर्मली। और तुम यहाँ क्या खड़ी हुई हो? जाओ किचन देखो और अब घर के कामों में दिलचस्पी लो। बड़ी हो गई पढ़ाइयाँ, जाओ। अम्मी, आप इतनी एक्सट्रीमिस्ट क्यों हैं? क्यों? तुमने कौन सी जिहादी तंजीम के साथ मेरे ताल्लुकात देख लिए? माँ हूं उसकी मैं, इसके लिए अच्छा ही फैसला करूंगी। अम्मी, आप भी आम इंसान हैं। आम इंसान की तरह आप भी गलत फैसले और गलतियां कर सकती हैं। मैंने तुमसे अपनी शख्सियत के बारे में राय नहीं मांगी है, समझे? खैर बहरहाल, तुम भी आज ऑफिस नहीं जाओ, मेरे साथ अपने फ्रेंड के घर चलो। मतलब? अम्मी, हम कहीं नहीं जा रहे। और वो लोग क्या सोचेंगे इस बारे में? मतलब आपने अगर सोच लिया कि जुनैद से रिश्ता तय करना है तो मतलब सबक रिश्ता पक्का हो गया? अपनी छोटी सी अकल का थैला बंद रखो तो बेहतर है। एक लड़की ने तुम्हारी तो मती मार दी है, तुम अपनी माँ से बहस कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है, तुम नहीं जाओ, मुझे एड्रेस दे दो, मैं खुद ही किसी बहाने से हो आऊंगी वहां पे। अम्मी, मेरी तरफ से ना इस मामले में माजरत कबूल करें, क्योंकि मैं अब्बू की इजाजत के बगैर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देख के आसिम, कहीं इसमें कोई कांटा ना हो जो मुझे चुभ जाए। तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे और पत्थर यासिर अपने हाथ से चुन चुका है। तुम्हें आंखें बंद करके मुझ पे भरोसा होना चाहिए अब। मेरा मजाक उड़ा रही हो? सॉरी बाबा, सॉरी। ये क्या हो रहा है? अरे माँ वहाँ बीमार पड़ी है, हैं? और यहाँ तुम्हें हंसी ठटोल की लगी हुई है। अम्मा, मैं अभी तो बाहर से आया हूँ, बस आपकी तरफ आ ही रहा था। अच्छा, और आते ही इस चहेती के चौंचले उठाने लग गए तुम, हैं? ये नहीं देखा कि माँ वहाँ बीमार पड़ी हुई है? ये ज्यादा चहेती हो गई तुम्हारी। अम्मा, आपका और इसका क्या मुकाबला है? आपकी एक अपनी जगह है मेरी जिंदगी में, लेकिन इसका भी एक मकाम है। मैं तेरी माँ हूं, ये नहीं। मेरी हैसियत और मर्तबा इससे कहीं बढ़कर है। मैं जब चाहूं तुझे हुक्म देकर इसको तलाक दिलवा सकती हूं।
और तुझ पर मेरा हुक्म मानना फर्ज है। अम्मा आपका हर हुक्म हर आंखों पर, लेकिन आपके कहने पर मैं इसके साथ तो क्या किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करूंगा, क्योंकि रोजे कयामत अल्लाह को मैंने अपने अमाल का हिसाब देना है। बड़ा इतरा रही है। अरे मरियम, क्या हो गया? तुम सिर्फ वापस आके रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कहीं जीला तो नहीं मिल गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या? अच्छा तुम बैठो, बताओ मुझे क्या हुआ है? वो मिठाई की दुकान पर भाई मिल गए थे। क्या मेरे अल्लाह, उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? काश कि वो कुछ कह देते। उन्होंने तो कभी डांटा भी नहीं मुझे। तो मरियम फिर क्यों रो रही हो अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो? वो अपनी शादी की मिठाई लेने आए थे। सुनकर खुशी के साथ साथ दुख भी बहुत हुआ। मैंने तो उनकी शादी के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स की थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन क्या से क्या हो गया। आज मैं कहाँ हूँ। तुम्हारे रोने से कुछ ठीक तो नहीं होगा ना मरियम? दिल तो हल्का हो जाएगा ना। तुम्हारी कोई बात हुई भाई से? किस मुंह से बात करती? मैं तो अपना मुंह छुपाकर वहां से निकली। और हाँ, सॉरी, मैं मिठाई नहीं ला सकी, वो कहीं गिर गई मुझसे। मिठाई को छोड़ो, तुम ठीक हो यही काफी है। और अम्मा ने तो तुम्हें यहाँ करीब की दुकान में भेजा था ना, तुम वहां कहाँ दूर निकल गई? ये दुकान बंद थी, चलते चलते कब आके चली गई पता ही नहीं चला। मरियम, इतनी गायब दिमागी ठीक नहीं होती। क्या करूं, सारा दिन अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं और घर में फारिग रह रहकर खुद को जंग लग रहा है। मैं क्या करूं कुलसुम, मैं मसरूफ होना चाहती हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अच्छा रोना तो बंद करो ना, रो नहीं। तुमने आज फिर कॉलेज से छुट्टी कर ली? ऐसे तो हो गई पढ़ाई। अम्मी ने कॉलेज जाने से मना किया है। तुमने इसे कॉलेज जाने से क्यों मना किया? मुझे अपनी बात ना बार बार दोहराने की आदत नहीं है। मैंने कह दिया है ना, इसका कॉलेज वॉलेज खत्म, अब ये सिर्फ अपने ससुराल जाएगी। मैं जरा कॉल पे बात कर लूं, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। हेलो, जी जी जी, क्या? अब जी, मैं उमैर का फादर बात कर रहा हूँ। जी जी, वो तो ठीक है ना? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ है वो? उमैर कहाँ है मैं पूछ रही हूँ। हॉस्पिटल में है। मुबारक हो, तुम्हारी किलकिल तुम्हारे बेटे पर पड़ गई। हुआ क्या है उसे? ऑफिस जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया है। ठीक तो है ना वो? अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, मामूली चोटें आई हैं। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मैं भी जा रही हूँ साथ। तुम खबरदार अगर तुमने किसी से फोन पर बात की है।
अब्बा काफी देर हो गई, आप रेडी नहीं हुए अभी तक? जल्दी किस बात की है? आखिर तुम्हारा रिश्ता लेने जा रहा हूँ, पता चलना चाहिए ना कि जुनैद का पाप आया है। अब्बा कहीं उन्हें बुरा ना लगे हमारा इस तरह रिश्ता लेके जाना। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? बेटियों वालों के रिश्ते तो आते ही हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे, कहीं वो ये सोचना ना शुरू कर दें कि मैं अपने दोस्त की बहन से शादी करना चाहता हूँ तो मेरी नीयत खराब है। मियाँ जब ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना? जिगर मजबूत रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, नीयत सच्ची रखो, मंजिल आसान हो जाएगी। आप काफी बदल गए अब्बा। मुझे लगा था मेरी पसंद की शादी वाली बात पे आप नाराज हो गए। तो अगर ये बात कोई बेटी जात करे तो? बेटी हो या बेटा, पसंद ना पसंद का हक तो दोनों को। लेक्चर मत दो इस वक्त। बाप हूं तुम्हारा और दुनिया को तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर समझता हूं मैं। चलो, देर हो रही है। तो खैरियत हुई कि पाँव में जरा सी चोट आई, वरना बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अरे अच्छी अच्छी बातें करें, अल्लाह मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे। हाँ, सबकी लंबी उम्र हो जाएगी अगर तुम अपनी लंबी जबान को कंट्रोल कर लो तो। कल रात तुम्हारी बातों की वजह से टेंशन में आके उसने रैश ड्राइविंग की है। क्या कह रहे हैं आप? क्यों कह रहे हैं? क्या मैं खुद ही अपनी औलाद की दुश्मन होंगी? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। बैठे तशरीफ बैठे। आप कैसी हैं आंटी? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तुम्हारा दोस्त जो है ना वो चोट लगा के कमरे में पड़ा हुआ है। जी, मुझे सुबह सुबह उसका कॉल आया, मैं तो परेशान हो गया, मैं भागा चला आया इसलिए। और मैंने इस पे यही कहा कि तुम्हारे मुंह से तुम्हारे दोस्त का इतना चर्चा सुना हुआ है मैंने, तो उसकी अयादत ना करना सरासर ज्यादती हो जाएगी। जी जी, अच्छा किया आप आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैं खुद ऐसे नेक लड़के के वालिद से मिलना चाह रहा था। जुनैद बेटा अंदर हैं उमैर, आप जाएं वहाँ बैठे इनसे बातें करें, मैं जरा तुम्हारे अब्बा से गपशप कर लूं कुछ। मैं लेके चलती हूँ बेटा, तुम्हें आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करती हूँ बेहतरीन से। आ जाओ बेटा। जाओ बेटा, हम और आप जरा गपशप लगाते हैं। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें अंदर देख रही थी। क्या कर रही हो? हाँ, वो ये कटोरा बहुत गंदा हो रहा था, सोचा इसे धोकर साफ पानी भर दो परिंदों के लिए। कितना साफ दिल है ना तुम्हारा, मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं होती तुम्हें यूं आजमाइशों में घिरा देख के। क्या मतलब? भाई देखो ना, अल्लाह पाक सिर्फ अच्छे इंसानों को ही आजमाइश की भट्टी में डालते हैं और फिर वो उसमें से कुंदन मरकर बाहर निकलते हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा मुस्तकबिल भी बहुत शानदार होगा। मुझे तो अपनी जिंदगी में तारीकी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। पागलों वाली बातें मत किया करो मरियम। तारीकी जितनी भी गहरी हो, रोशनी की एक छोटी सी भी किरण ना उसमें दरार डाल देती है। तुम अच्छी लड़की हो, अच्छी बातें कर लेती हो। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाई हूं। जॉब का एड आया है, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लेकिन ये तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हाँ तो काम करने से ही एक्सपीरियंस हासिल होगा ना। तुम फोन तो करो ना, ये लो फोन मिलाओ, बात करो फिर मुझे बताना, ठीक है? ये क्या करवा लिया आपने सुबह सुबह? मुझे इत्तला मिली, मैं परेशानी में भागा चला आया आपके लिए। यार ऐसे परेशानी की तो कोई बात नहीं है, मामूली चोटें ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में। डॉक्टर ने क्या बोला? इसलिए बांध दिए, बैंडेज कर दिए, अब देखो क्या होता है, एक्सरे होगा अब इसका पता चले। अरे अब ये क्या तकल्लुफ़?
ये तकल्लुफ नहीं, मेरे ख्याल से नाश्ता है ये। रखो रखो रखो। सबा तुम जाओ, चलो भाई शुरू हो जाओ, इस बहाने हमारा भी दोबारा नाश्ता हो जाएगा। क्या बात है आपकी। वैसे आपको चोट वहां लगी है यहाँ पे? सोचने की बात है, मेरे ख्याल से दिमाग पे लगी है। नाश्ता घर ना पट्टी वहां करवा दी। चाय दे मुझे भी। चाय दो तुझे भी, ये ले।